अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, जो 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट। तो उसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम बहुत इजी तरीके से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें हमारे पास डेटा क्या गिवन है, हमें एक मेजरमेंट गिवन है। ठीक है, मेजरमेंट एक वैल्यू इन्होंने मेजरमेंट की है, इसकी जो है रीडिंग आ रही है हमारे पास 3.67 इंटू प्लस माइनस 0.25 मीटर। ये हमें गिवन है। हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है इस रीडिंग में। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला इसके लिए क्या है, बेसिकली परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास है जो रीडिंग में एरर है। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 3.67 है इंटू 100। ठीक है, तो हम अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.25 डिवाइड बाय 3.67 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आएगा 6.8%। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कितना गया हमारे पास, 6.8%। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, कहते हैं कि व्हाट इज़ एरिया। ठीक है, इफ इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी। अच्छा, एरिया हमारे पास डेटा क्या गिवन है, हमें बेसिकली रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ दी सर्कल कितना है हमारे पास, 3.7 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सर्कल का हमने सबसे पहले एरिया निकालना है। एक दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी इन दिस एरिया। अप्रोक्सीमेट मीन्स कि एक्चुअल नहीं है, अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी। तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा ए लिखूंगा, ये भी मैंने निकालना है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी एरिया में, ये हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास जो गिवन रेडियस है इसमें भी हमें अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी पता हो। तो ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सपोज करना है। और सपोज ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट। बेसिकली जो अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी होती है वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप लोग रीडिंग लेते हैं, मतलब एक वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, तो उसकी जो लीस्ट काउंट है ना उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वो अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, तो इसमें हम लेट सपोज करेंगे, लेट अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी इन गिवन रेडियस, जिसको मैं लिखूंगा डेल्टा आर। वो परस करें हमारे पास है 0.05 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है हमारे पास, तो हम बस जस्ट इस रीडिंग को देख के हम अपनी तरफ से इसको सपोज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास फार्मूला एरिया का तो वेल नोन फार्मूला है, एज ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 इंटू 3.7 इंटू 10⁴ स्क्वायर, तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, हम कैलकुलेट करते हैं। 3.7 इंटू 10⁴ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4.29 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया। अब हम क्या पॉइंट करेंगे, अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी इन दिस एरिया। ठीक है, तो नाउ इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, अनसर्टेनिटी इन एरिया डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स अनसर्टेनिटी इन रेडियस डिवाइड बाय एक्चुअल रेडियस। ठीक है, अच्छा इसमें याद रखो हमारे पास बुक में फार्मूला जो गिवन है, ये इन्होंने फाइनल रिजल्ट लिखा है, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन से फार्मूला है। ठीक है, तो बस ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एरिया में स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 लगेगा। अगर इन केस यहाँ पे वॉल्यूम होता तो वो
क्यूब होता है तो फिर यहाँ पे फिर 3 लगते हैं, ठीक है। तो बस ये आप लोगों ने याद करना है। तो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। दिस इम्प्लाइज डेल्टा ए इक्वल टू ए डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है। अच्छा चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास डेल्टा ए क्या हो जाएगा, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4.29 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाय आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.7 इंटू 10⁻4, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन आ रहे हैं 0.11 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो बुक में आंसर है वो बेसिकली इन्होंने जो है ना इनको कंबाइन लिखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो एरिया हमारे पास 4.29, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.29 को राउंड अबाउट 3 कर सकते हैं, 4.3 हो जाएगा ये 4.3 प्लस माइनस जो हमारे पास इसमें एरर आ रहे हो है 0.11 और ये इंटू 10⁻9, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर जो बुक के मुताबिक है, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा एक्चुअल रीडिंग और रिजल्टेटिव साथ लिखते तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमारे पास डेटा गिवन जो है वो है एक वॉल्यूम से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ सॉरी, डिस्टेंस हमें गिवन है और इसके अलावा जो है ना हमने इसमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो एरोप्लेन है वो ट्रेवल कर रहे हैं, इसकी स्पीड गिवन है और हमने हाउ लॉन्ग मीन्स इसमें टाइम जो है ना टाइम हमने निकालना है, ठीक है। तो गिवन डेटा में हमारे पास स्पीड कितनी है v 850 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है SI यूनिट में। 850 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। बस याद रखो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से 3600 आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 850 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। ये हमारे पास आ गया 236.11 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है एस, वो है 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। हमने निकालना है कि हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम निकालना है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एज एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो रीअरेंजिंग द फार्मूला, तो टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। एस मेरे पास 1000 है और वी मेरे पास 236.11, ठीक है। तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 236.11, यह आएगा हमारे पास 4.23 सेकेंड, ठीक है। बस इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस एस इज इक्वल टू वी टी जो नॉर्मल फार्मूला है फिजिक्स का हमने इस्तेमाल करके हमारे पास टाइम आ जाएगी, ठीक है। अच्छा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इसमें हमारे पास डेटा जो गिवन है वो है लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। लेंथ हमारे पास है 25 मीटर। इसी तरह विड्थ हमारे पास गिवन है 15 मीटर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 2980 मीटर क्यूब। हमने डेप्थ मालूम करना है, जो टैंक है उसकी एरिया मालूम करना है, डेप्थ जिसको हम हाइट बोलेंगे वो हमारे पास है, ठीक है। तो वेरी सिंपल फार्मूला, वॉल्यूम हमें पता है, लेंथ वेट और हाइट को हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वॉल्यूम आता है। देखो एज वी इज इक्वल टू लेंथ वेट और हाइट, ठीक है। अब हमने चूँकि हाइट निकालनी है तो हमारा फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा H इक्वल टू वी अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय W। पुटिंग द वैल्यूज, तो 2980 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15। अच्छा
तो हमारे पास जो हाइट होगा वो आ जाएगा 2980 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ जाएगा हमारे पास 7.94। ठीक है, 7.94 मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, या डेप्थ या इसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, जो हम एच से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है दो इक्वेशंस गिवन है। कहते हैं कि आप लोगों ने इसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो है ना दोनों साइड के डायमेंशन सेम आने चाहिए। ठीक है, तो गिवन हमारे पास इक्वेशंस हैं, गिवन इक्वेशंस आर। ठीक है, एक हमारे पास है x इक्वल टू VT² प्लस 2AT। दूसरा हमारे पास है x इक्वल टू V0T प्लस 2AT। हमने चेक करने की डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशन के दो तरीके, एक तो कि आपको एक रिलेशन जो है ना मतलब फार्मूला पता हो, फिर आप उसमें जो है ना अलग अलग डायमेंशन निकालते हो। दूसरा कि अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता हो तो आप डायरेक्ट डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला फार्मूला चेक करते हैं, x इक्वल टू VT²। ठीक है, तो x हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो मीटर के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे स्पीड है v, तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर के लिए लेंथ और पर सेकंड के लिए t-1। ठीक है, इसी तरह टाइम के लिए t है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक LT-1 और ये T2, एक t इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा LT। दोनों साइड हमारे पास बराबर नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज गिवन फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगेन हम दूसरा एक्सप्रेशन चेक करते हैं, x इक्वल टू V0T प्लस 2AT। ठीक है, अगेन हमारे पास x डिस्टेंस है, तो इसका हो गया यूनिट मीटर, तो इसका डायमेंशन हो गया L। V0 अगेन स्पीड है, तो इसके लिए मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा LT-1 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t है, तो ये कैपिटल T हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर के लिए L और पर सेकंड स्क्वायर तो T-2 और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T। ठीक हो गया। अब ये दोनों कट गए, यहाँ पे ऊपर L आ गया प्लस 2L, अगेन एक T इसके साथ कट गया, तो ये हमारे पास आ गया T-1। ठीक हो गया, सॉरी T1 और ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये है 280 स्क्वायर। ठीक है, 280 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, तो ये जब कटेगा तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, T⁴। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा L प्लस 2L और ये वैसे भी 1 हो जाएगा, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ गया 3L। अब चूँकि कांस्टेंट वैल्यू हम डायमेंशन में नहीं लेते, तो दिस इम्प्लाइज L इक्वल टू L। दोनों साइड हमारे पास सेम आ गए, तो इसी वजह से हमारे पास क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि सेकंड एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, इसमें हमारे पास डेटा गिवन है 1 हेक्टेयर। ठीक
ठीक है। इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है ना मतलब हमें पता होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर हमें पता है, इन्होंने हमें गिवन है, ठीक है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह 1 एकड़ हमें गिवन है 4 × 10⁴ फीट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक मेजरमेंट हमारे पास मीटर में, दूसरा फीट में, तो हम क्या करते हैं फीटर को पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता हो कि आपके पास बुक में गिवन भी है 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। अब हमने चूँकि फीट को कंसिडर करना है तो हम लिखेंगे 1/3.28 इक्वल टू फीट, ठीक है। ये मीटर में आ जाएगा। तो 1/3.28 0.304 आ जाएगा। मीन 1 फीट इक्वल टू 0.304 मीटर, ठीक है। तो हम अभी पुट करेंगे इसमें, तो 1 एकड़ क्या हो जाएगा 4 × 10⁴, और फीट की जगह हम ये पुट करेंगे 0.304, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 × 10⁴। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3718.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 एकड़। अच्छा, फिर उन्हें क्या है कि हाउ मेनी एकड़्स इन 1 हेक्टेयर, ठीक है। हाउ मेनी एकड़्स इन 1 हेक्टेयर, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बेसिकली इनमें हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे। मतलब ये कि हेक्टेयर हमें गिवन है, ठीक है, 10⁴, और 1 एकड़ की वैल्यू भी हमें गिवन है 4 × 10⁴। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू, हेक्टेयर तो बड़ा होता है। अब हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़्स है, तो हम क्या करेंगे गिवन वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एकड़्स इन 1 हेक्टेयर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁴, और जो हमने एकड़ को निकाला है ये भी 3718.02। इसको हम डिवाइड करेंगे 10⁴ 3718.02, ये हमारे पास आ गया 2.689। तो हम इसको राउंड अबाउट करेंगे तो ये हो गया 2.69, ठीक है। तो ये एकड़्स आ गए कितने 1 हेक्टेयर में, नंबर ऑफ एकड़्स। तो ये हमारे पास 1 हेक्टेयर में हमारे पास 2.69 एकड़्स आ गए, ठीक है। तो ये MCQs में भी आ सकते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़्स है, तो आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम आते भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है, डेटा हमारे पास है, कहते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है जो वॉच कंपनी है, ठीक है, वो मतलब वॉच जो बेचता है, कहते हैं कि अगर आप ये वॉच 1 साल तक इस्तेमाल करते हो तो इसमें 10 सेकंड तक एरर आ सकते हैं, ठीक है। देखो हर इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें जो है ना कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि 10 सेकंड तक। तो ये बेसिकली हमारे पास डेल्टा टी गिवन है जो इसमें एरर आएगी, मतलब ये कि अनसर्टेनिटी है, ठीक है। ये कितना है 10 सेकंड। अब टाइम कितना है 1 ईयर। तो देखो एयर और सेकंड में फ़र्क है, आप लोगों ने इसको एक यूनिट में लेकर आना। तो एयर को हम मतलब एक ही करते हैं इसको सेकंड में, तो 1 ईयर इक्वल टू 6.025 डेज। अब डेज का हमें पता है, एक डेज में 24 आवर्स होते हैं, फिर अगेन एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हम अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 365.025 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड्स। ये हो जाएगा 3155
7600 सेकंड्स आ गए, ठीक है। ये 1 ईयर है। अब हमने क्या करना है, कहते हैं कि आप निकालो इसमें अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अगेन हमने भी निकाला था, कैलकुलेट किया था, वेरी इजी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे। तो परसेंट अनसर्टेनिटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, परसेंट अनसर्टेनिटी हमारे पास है अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय एक्चुअल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेकंड जो इसमें आ रही थी, ठीक है। 10 डिवाइड बाय अभी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, 10 डिवाइड बाय 31 55 7 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये वैसे भी ख़त्म हो गया, हमारे पास आ गया 10 अपॉन 31 55 7 6 3.16 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारे पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस गिवन रीडिंग में, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड के फॉर्म में अवेलेबल है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारे पास डेटा गिवन है, ठीक है। कहते हैं कि डाया ऑफ मून कितना है हमारे पास, 3480 किलोमीटर, ठीक है। तो अगेन हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 3480 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। 3480 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा हमारे पास 348, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में रेडियस गिवन होता है। तो आर हम निकालेंगे, डी हमारे पास क्या है, डिवाइड बाय 2, 348 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको निकालो डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 174 मीटर, ठीक है। एक तो हमें ये वैल्यू गिवन है, दूसरा हमें ये बोला है कि अर्थ का रेडियस क्या है। ये तो मून का रेडियस हो गया, अर्थ का रेडियस वो भी हमें गिवन है 6380 किलोमीटर। अगेन हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 6380 1000, तो ये हो जाएगा 638, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। अच्छा, किलोमीटर। अच्छा, फिर इन्होंने ये बोला कि हाउ मेनी मून्स वुड बी नीड टू क्रिएट अ वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब अर्थ का वॉल्यूम ज़्यादा है मून से, ठीक है। तो अर्थ के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मून्स आ जाएंगे ताकि वो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मून्स हम निकालेंगे, हाउ मेनी मून्स, नंबर ऑफ मून्स हमने निकालने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो पहले गिवन डेटा से वॉल्यूम ऑफ द मून निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके क्या करेंगे, नंबर ऑफ मून्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एज वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मून स्फेयर है, ठीक है। तो स्फेयर का हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 3.14, और आर हमारे पास अभी हमने निकाला है 34174, ठीक है, होल क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं।
मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 2.20 10⁻19 मीटर क्यूब। ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वो भी स्पेयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो गिवन रेडियस ऑफ द अर्थ है वो हमारे पास है 6380 क्यूब। तो हम कैलकुलेट करते हैं डिवाइड बाय 3। 3.14 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि एक काम करते पहले 638 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास आ गया 1.08 इंटू 10⁻21 मीटर क्यूब। ये है हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हमारे पास दोनों वॉल्यूम्स आ गए। हम अभी क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मून्स हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मून्स दैट फिल्स द अर्थ। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मून। पुटिंग द वैल्यूज, VE हमारा 1.08 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय 2.20 इंटू 10⁻90 2.20 इंटू 10⁻90। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं अभी 1.08 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय 2.20 इंटू 10⁻90। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49.09। ठीक है, इसको हम 49.1 भी बोल सकते हैं या जस्ट 49 है। हमारे आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मून्स 49। तो चूँकि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ज़्यादा है, मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द मून से, तो इसलिए इसमें तकरीबन 49 मून्स आएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। इंशाल्लाह टच में रहें, नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए इंशाल्लाह जो है ना हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है ना फिर आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।